एप्लीकेशन ऑफ तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका। पहला क्वेश्चन है 60 मीटर ऊंचे एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम दो काम कर लेंगे। पहले जो हमको दे रखा है उसको पहले बना लेंगे। ये है हमारे पास में मीनार, ये है हमारे पास मीनार और ये कितनी मीटर ऊंची है? 60 मीटर ऊंची है। और कह रहा है एक मकान के, ये हमने बना लिया मकान। अब कह रहा है मकान के छत और छत मीनार क्या कह रहा है? मतलब मीनार की चोटी कह रहा है कि मीनार की चोटी, मकान की चोटी कह रहा है, मकान की चोटी और मतलब मीनार की चोटी से एक मकान की छत और आधार के। ठीक है, तो मीनार की ये चोटी हो गई और ये मकान है, मकान की छत ये हो गई और मकान का आधार ये हो गया। तो दोनों के अवनमन कोण दे रखे हैं क्रमशः कितने कितने? 60 डिग्री और कितना? 45 डिग्री। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। अगर हम बात कर ले इसकी पूरी यहां से लेकर यहां तक हाइट कितनी है इसकी? 60 मीटर। हमने इसको मान लिया h। सपोज कर लेते हैं, लेट्स सपोज हाइट क्या है मकान की? h। और यहां से यहां तक की दूरी को मान लेते हैं x। अब अगर इतना हमारे पास में h है और ये पूरा 60 है तो सिर्फ इतनी डिस्टेंस हम निकालेंगे या इतनी ऊंचाई निकालेंगे तो कितनी हो सकती है ये ऊंचाई? तो यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई हो जाएगी 60 माइनस h और ये ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक है। इसको हम थोड़ा अलग करके लिख देते हैं। ये जो ऊंचाई है जो हम लिख रहे हैं ये तो पूरे की है 60 मीटर ऊंचाई। ठीक है, और हम यहां से लिख रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक की लिख रहे हैं तो ये हमारे पास आने वाली है 60 माइनस h। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? ABCD लिख देंगे। A B C, ये वाला हमारा बिंदु क्या है? C, और ये D और ये है E। सबसे पहले हम कौन से त्रिभुज में लेंगे? तो हम ये वाले त्रिभुज में लेंगे, सबसे नियर वाले त्रिभुज में, या ये कह लो कि जो सिंपल त्रिभुज बनता है उसमें लेते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज A B D में, A B D में। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे tan का। tan का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में लंब दे रखा है, हमारे पास में आधार दे रखा है। तो लंब और आधार होता है tan में। तो हमने tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, क्योंकि इस वाले कोण में, इस त्रिभुज में हमारे पास जो कोण है कोण 60 डिग्री का है, लंब बटे आधार 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास में रूट 3 इज इक्वल टू लंब कितना दे रखा है? 60 अपॉन आधार कितना है? x। 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इज इक्वल टू 60 एकम 60, मतलब 60 से 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 60 अपॉन √3। ये जो रूट है वो कहाँ जाएगा? √3 अपॉन में चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे? जो भी अपॉन में होता है उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे सॉल्व करने के लिए। इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। 60 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 60 √3 से √3 क्योंकि तो सिर्फ रूट बचेगा, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, सिर्फ 3 बचेगा। 3 दूनी 6 और 0 का 0। तो हमारे पास में x की वैल्यू आ चुकी है 20√3 मीटर में आ चुकी है हमारे पास में किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। ये तो हमारे पास वो वैल्यू आ गई थी मकान से मीनार के बीच की दूरी, लेकिन हमको मकान की ऊंचाई भी तो चाहिए। तो हम क्या करेंगे? दूसरे वाले त्रिभुज में ले लेंगे, त्रिभुज ECD में, या फिर बोलेंगे C। ये हमारे पास त्रिभुज कौन सा? ये वाला, ये हमारे पास C है। तो त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में इसमें भी tan लगाएंगे क्योंकि हमारे पास इसमें भी लंब है और आधार दे रखा है। जितना आधार ये है उतना ही आधार ये वाला होने वाला है। तो 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार। tan 45 की वैल्यू होती है 1। लंब कितना दे रखा है? इतना हमको लंब यूज करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर का। तो 60 माइनस h अपॉन में बेस कितना है? ये है बेस। बेस हमारे पास में दे रखा है x, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? x। 1 अपनी साइड से लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए। अब यहाँ से इस x की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो x की 1 से करेंगे x और इस पूरे की
इस पूरे की 1 से करेंगे तो 60 माइनस एच। अब इस x की वैल्यू यहाँ पर हमको दे रखी है, हम यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे x की। तो सॉरी 20√3 इज इक्वल टू 60 माइनस एच। हमको h की वैल्यू फाइंड करना है, h को हम इधर उठा लाते हैं तो बन जाएगा प्लस का, और इसको उधर पहुंचा देंगे तो ये बन जाएगा माइनस का, क्योंकि अगर हम बराबर के निशान के इधर उधर वैल्यू को ले जाएंगे तो जो माइनस की होगी वो प्लस की बन जाएगी, तो प्लस की होगी वो माइनस की बन जाएगी। आप दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन आएगा दोनों में से? तो रूट नहीं 20 यहाँ पर भी है, 20 60 में भी आ सकता है, तो 20 ले लो और 20 दिया 60 होता है 3। अब यहाँ पर क्या बचेगा? ये हमारे पास में क्या आ चुकी है? एच की वैल्यू आ चुकी है मीटर में। अगर आपको आगे सॉल्व करना तो आप क्या कर सकते हैं, √3 की वैल्यू लिखकर और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ भी इसको आंसर को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लिसन एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक नाव पुल की ओर जा रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। नाव से उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगा? ठीक है, 4 मिनट के बाद की बात करी गई है कि 4 मिनट चलने के पश्चात जो नाव का उन्नयन कोण था, मतलब पुल का, नाव से पुल का जो उन्नयन कोण था वो 60 डिग्री हो जाता है। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि जो नाव है वो पुल तक कितने समय में पहुंची। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आई थिंक सेम क्वेश्चन इसी को हम लोग कर चुके थे एक बार, लेकिन एक बार फिर से इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ पर पुल है और ये पुल है, पुल से वाटर जो है पानी, उस पानी की ऊंचाई कितनी है, और पहले नाव यहाँ थी, मान लिया है हमने कि पहले जो नाव थी वो यहाँ पर थी। ठीक है, और पहले उसका कितना देखा गया, तो पहले जो उन्नयन कोण था वो 30 डिग्री देखा गया, 30 डिग्री। अब नाव चली यहां से यहां तक चली, ये नाव कहां से कहां तक चली, यहां से यहां तक, और इसको समय लगा इसको 4 मिनट। कितना समय लगा इसको? 4 मिनट। उसके बाद वो ये कह रहा है कि अब जो नाव का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है, नाव से पुल का उन्नयन कोण। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि यहाँ से उस नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ऊंचाई कुछ नहीं दे रखी है, सिर्फ हमको इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो समय है टाइम वो निकालना। ऊंचाई को हम एच मान लेते हैं एच, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी जो है एक्स मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम वाई मान लेते हैं, ए बी सी डी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नियर वाले त्रिभुज में लेंगे, जो पास में त्रिभुज है हमारे, ये हमारे पास में त्रिभुज, तो हम लेंगे त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? tan। तो फिर से tan का फॉर्मूला इसलिए यूज करेंगे क्योंकि लंब दे रखा है और आधार दे रखा है हमको। तो लंब है हमारे पास में l, तो l/a लिख दे रहे हैं, लंब बटे आधार, इसका मान होता है √3। लंब है हमारे पास में l, आधार है हमारे पास में y, अपॉन में 1 लगा लेंगे। हम यहाँ से क्या करेंगे, h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, h से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, h √3 से y की, तो √3y, इतना हमारे पास में h की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वाले त्रिभुज में लेंगे। तो अब हम लिख रहे हैं त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में अगेन हम वही काम करेंगे, tan का फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज हमारे पास में tan की वैल्यू गिवन है, या ये कह सकते हो कि हमारे पास में लंब और आधार गिवन है, हमारे पास में कण गिवन नहीं है। कण हमारे पास में नहीं होगा तो हम दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, ना ही साइन का ना ही कॉस का। तो हमारे पास में लंब है, आधार है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, tan को यूज कर रहे हैं। तो tan 30 डिग्री, इस वाले में हमारे पास में कितना, 30 एंगल 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार। tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3 इज इक्वल टू लंब कितना है h, आधार कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक है x प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस y, यहाँ कर लेंगे
तो यहाँ क्या हुआ, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसकी 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई, और इसकी करेंगे तो √3h आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, h की वैल्यू पुट करेंगे कहाँ से, h की वैल्यू यहाँ है हमारे पास, √3h मिलेगा, और h की वैल्यू हमारे पास है √3 x प्लस वाई एज इट इज रखेंगे, इससे की गुणा करेंगे, तो रूट से रूट कैंसिल आउट, सिर्फ 3 बचेगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि रूट से रूट हट जाता है। अगर हम यहाँ की बात करें तो रूट से रूट हट जाएगा और हमारे पास में सिर्फ 3 बचेगा। समझ आ रहा है ना, ठीक है, ओके। y को उधर पहुंचा देंगे 3y, और ये माइनस का बन जाएगा, इसमें से इसको हम क्या करेंगे, हटा लेंगे, 2y हमारे पास में बच गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम कर लेते हैं, x इस y को इसके अपॉन में लिख देते हैं, किसके अपॉन में, x के अपॉन में, ठीक है। या फिर एक काम कर लेते हैं कि हम समय मान लेते हैं, जो हमारा x का समय है वो हम मान लेते हैं कि हमारे पास में कितना समय है, 4 है। तो अब हम x की जगह पर इसको यूज कर लेते हैं, तो x की जगह पर हम यूज कर ले रहे हैं 4 = 2y। हमको y वाला समय ज्ञात करना है, फाइंड करना है, तो इसको इसके अपॉन में लिख देंगे, y 2 दूनी 4, y = हमारे पास आ चुका है 2। अब हम इसको सीधा करके लिख देंगे y = 2 मिनट। तो हम नीचे लिख देंगे, अतः नाव को पुल तक पहुंचने में 2 मिनट, या लिख लो, हाँ, पुल तक पहुंचने में लगा समय = 2 मिनट। ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो अगर इसी तरह के वीडियो आपको देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जितने भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।